कि हजारों घर यहाँ गिरा दिए गए, यूपी में भी घर ढाए जा रहे हैं, यहाँ पर घर क्यों गिराए गए, किस वजह से? मोदी जी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये नारा क्यों दिया? मोदी जी को आज एकता याद आ रही है। इस महाराष्ट्र को बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है। उनको शर्म आनी चाहिए। उनका सिर्फ इतिहास भ्रष्टाचार का, सारे बेरोजगार थे, उनको रोजगार दिया है मोदी जी ने कि भ्रष्टाचार करो और महाराष्ट्र को और बंबई को बर्बाद। मोदी जी और उनके नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ बंबई शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये तो कह रहे हैं विपक्ष वाले अगर आते हैं सरकार में तो बेटियां ले जाएंगे। अरे हिंदू मुसलमान सबको परेशान किए हैं। खतरे में उनकी पार्टी है, वो डरे हुए हैं। उनकी पार्टी खतरे में है, आप जाके देखिए। जितने भी चोर बड़े बड़े हैं सब बीजेपी वाले ही हैं। तो भैया लोग यहाँ पर किसका माहौल? सब बीजेपी वाले ही हैं। जितने भी दंगा कराने वाले हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले ये बीजेपी वाले ही हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम बड़े कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आएंगी, आज उद्धव ठाकरे की उपस्थिति रहेगी। यहाँ अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी आए हैं। तमाम लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए। महाविकास आघाड़ी का माहौल बनाने के लिए यहाँ पे तैयार है सभी लोग। यहाँ सभाओं में लोग उपस्थित हैं और जान लेते हैं कि माहौल क्या है। थोड़े ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन बाकी है इलेक्शन में। किसकी जीत होगी, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? यहाँ पे माहौल जो है नसीम खान की जीत होने वाली है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार, सर्व समाज के उम्मीदवार नसीम खान, जिनकी निशानी हाथ का पंजा, इनकी जीत निश्चित है। ये जो बटोगे कटोगे इस तरह के जो बयान चल रहे हैं, क्या इसका असर होगा? चांदीवली में कोई कटेगा नहीं, कोई बटेगा नहीं, एक है, एक ही रहेंगे। मोदी जी भी तो कहते हैं एक है तो सेफ है। मोदी जी का नारा ये यूपी बिहार में चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र में हम एक हैं, एक रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हिंदुत्व खतरे में है या फिर कोई और मुद्दा? नहीं, मुद्दा यहाँ पहली बात तो चांदोली तालुका में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट है ना ये नसीम भाई को मिल रहा है। और इसलिए इस टाइम है ना सब जुड़ गए एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कोई जाति धर्म मराठी में हिंदी में चले ना, इसलिए ना यहाँ पे किसी की भी जाति धर्म की ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे खुद लोग सामने आके भाई को अप्रोच हो रहे हैं और खुद भाई को बोल रहे हैं, नसीम भाई को, कि हम आपके साथ है। क्योंकि जो 5 साल का इन लोग देखा, इन लोग ने इस आमदार का काम देखा, उसके वजह से लोग बहुत त्रस्त हो गए। वो घरों मकान तोड़ना, हमारे यहाँ के जयभीम नगर को लोगों का पूरा चाली पूरा उन लोगों ने गिरा डाला। यहाँ पे भारत कोल कंपाउंड गिरा डाला, तो हजारों लोग बेघर हो गए। ये जो दहशत उन लोग ने फैलाई थी, इस दहशत के खिलाफ नसीम भाई उनके साथ हमेशा पीछे खड़े रहे। और अभी तो 23 तारीख को जीतने ही वाले, उनके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और चांदीवली का बहुत बड़ा विकास करेंगे। आपने कहा कि हजारों घर यहाँ गिरा दिए गए, यूपी में भी घर ढाए जा रहे हैं, यहाँ पर घर क्यों गिराए गए, किस वजह से? महाराष्ट्र में तो ऐसी पहली बात तो कभी हुई ही नहीं है। ये मगर ये दहशत फैला रहे हैं इन लोग क्या सोच रहे हैं कि बाकी के स्टेट में चल रहा है तो इसका मतलब हम अभी महाराष्ट्र में भी शुरू करेंगे। मगर महाराष्ट्र में एक संस्कृति है, यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हर त्योहार एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मगर ये 5 साल का माहौल देखा तो सब नारे लगाने लगे। मगर नसीम भाई का एक ही नारा है कि हम सब साथ में हैं और साथ में हम लोग रहेंगे और साथ में लड़ेंगे और साथ में हम जीतेंगे करके। मोदी जी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास की बात करती है हमारी महायुति। हाँ करती है। नहीं, भाई है ना। हाँ जी, मोदी जी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये नारा क्यों दिया? मोदी जी को आज एकता याद आ रही है। इस महाराष्ट्र को बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है। यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। महाराष्ट्र से सारे उद्योग उठा करके आपने ले जा करके वहाँ लगा लिया अपने गुजरात में। यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे लोग अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी इज्जत को ढकने के लिए अपनी गरीबी लेकर आए हुए हैं और उनको आपने बेरोजगार कर दिया। ये किसी से छुपा हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो कुछ भी कहें उसमें कोई आने वाला नहीं। और इस चांदीवली की मैं बात करूंगा, चांदीवली में उनके जो नुमाइंदे हैं, आप जाके पता करिए,
यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इस्टेट 1960 से थी उसको डेमोलेशन करके 10,000 लोगों को के रोजगार को छीन लिया है उन लोगों ने। उनको यहाँ से चुन के कैसे लोग दे सकते हैं? उनके खिलाफ यहाँ पे वातावरण है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनका सिर्फ इतिहास भ्रष्टाचार का है। मोदी जी के जितने भी आज नुमाइंदे हैं आप उसको खंगाल के देखिए। ये तो कहते हैं महाराष्ट्र गुजरात में इतना जो विकास हो रहा है वो मोदी जी की देन है। विकास होगा ना? नहीं, विकास होगा ना। विकास क्या हो रहा है आपको पता है? जो 1,000 रुपया यहाँ लाइट का बिल आ रहा था उसे 2,500 भरना पड़ रहा है। तो यहाँ से तो भागेगा ना रोजगार। हाँ, यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, जो आदमी मजबूर होता है, जो गरीबी लेके आया होता है, वो सबसे पहले यहाँ आकर के अपना रोजगार ढूंढता है। और मोदी जी और उनके नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ बंबई शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये तो कह रहे हैं विपक्ष वाले अगर आते हैं सरकार में तो बेटियां ले जाएंगे आपकी। समझा नहीं आप? फिर से आपकी बेटियां ले जाएंगे विपक्ष वाले, मोदी जी का ये बयान है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी मोदी जी आ जाइए। हाँ, नहीं, 70 साल में नहीं ले गए, आज ले जाएंगे। आज आ गए मोदी जी जब से आए। हिंदू परेशान, मुसलमान सब खुशहाल है। अरे हिंदू मुसलमान सबको परेशान किए हैं। ये तो कहते हैं हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। हम ये अपने उनकी पार्टी है खतरे में, उनकी पार्टी है, वो डरे हुए हैं। उनकी पार्टी खतरे में है, आप जाके देखिए। जी, हाँ। कोई खतरे में नहीं है। खतरे में उन लोग हैं, उनको मालूम है उनकी जमानत डिपॉजिट होने वाली है। सही बात है। इनकी बीजेपी में है, जितने भी चोर बड़े बड़े हैं सब बीजेपी वाले ही हैं। तो भैया लोग यहाँ पर किसका माहौल? सब बीजेपी वाले ही हैं, जितने भी दंगा कराने वाले, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले ये बीजेपी वाले ही है। जितने भी लड़ाने वाले, बड़े बड़े दंगा कराने वाले हिंदू मुसलमान में ये बीजेपी वाले ही हैं। सब नसीम खान ये यहाँ का जो स्थानिक आमदार है, चंद दिनों पहले इलेक्शन के पीरियड में वो बोलता है, ये तो कहते हैं इनको लाट की बहन योजना, लाट की बहन योजना। पहले सुन लीजिए उसने क्या बोला है। उसने ये कहा है कि अगर चांदीवली में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो क्या हो गया? ये मुसलमान भाई हमारे भाई नहीं है? अरे ये अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमें क्या तकलीफ है? वो कहें जिसका धर्म पक्का नहीं, जिसका ईमान पक्का नहीं, वो मुसलमान नहीं कहा जाता है। इनका कोई धर्म नहीं है। ये बीजेपी के लोग और ये जो साथ में उनके खोखे वाली सरकार, ये लोग सब मिले हुए हैं। ये यहाँ लूटम पाट मचा रखे हैं। भ्रष्टाचार ही इनका विषय। और जिहाद का लोग बात करें ना, और जिहाद का हाँ, और जिहाद की बात एक्चुअली संविधान के खिलाफ ही है। वोट का अधिकार हमें दिया है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें वोट का, हर एक को वोट का अधिकार दिया। उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जर्म, सभी जाति धर्म के लोग हैं। फिर उसको जिहाद के साथ जोड़ना ये अपमान नहीं, हमारे संविधान का अपमान नहीं है। तो हम एक इतने बड़े मिनिस्ट्री पे बैठे एक बड़े नेता है फडणवीस साहब, इसी बात करना, इसी बात बोलना शोभा नहीं देती है। हम उनसे अच्छे ऐसे उम्मीद नहीं करते कि हमें कुछ लोगों को बताए हमें कि कैसा हमें आगे जाना है महाराष्ट्र को। ये जिहाद वगैरह क्या लेके बैठे? आम जनता का मुद्दा क्या है सर? आम जनता का मुद्दा है कि खुशहाल रहे और बेरोजगारी मिटे, और जो इन्होंने जो खौफ फैलाया है वो निडर करके पब्लिक को जीना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी तो आके कहे ना कि एक है तो सेफ है। एक तो सब हम सेफ ही है, लेकिन उन लोग क्या करे, जातीयवाद कर रहे हैं। और बच गए बात, आप जो बोल रहे हैं कि लाड़की बहन योजना, वो महाराष्ट्र में कई जगह पे हमारे माता बहनों पे लाठीचार्ज किए हैं। वो मरहम के तौर पे उन्होंने 1,500 रुपया जो दिला के उनका अपमान किया माता बहनों का। ये लाड़की बहन योजना जो दिए है वो बहनों का अपमान किया है। लाख दे रहे थे, अभी 15,000 पे आ गए हैं। 15 लाख दे रहे थे, अभी 15,000 पे आ गए हैं। उन्होंने, आप जाके देखिए, टीचरों के ऊपर लाठी बरसाया। अभी यहीं पे, यहाँ पे एक जगह है, 650 झोपड़े हैं चांदीवली में। उन लोगों को बिना बोले, बिना कोई कुछ किए, मिली भगत से उनके घरों को तोड़ दिया गया बरसात के समय। और बारिश में पवई का, भीमनगर का जो झोपड़पट्टी थी पूरा उजड़ दिया गया। अच्छा, ये चांदीवली में पानी बिजली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये दावा कर रही है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। नहीं, पानी की सबसे बड़ा अगर समस्या देखा जाए तो पानी का है। अरे यहाँ का पानी का जाता नहीं है डर के 5 मारे। साल, अभी कुछ दिन पहले एक नाथ बस्तियों में सिंधिया आए जाता नहीं है थे, डर वो के बोले मारे। हम दिलीप मामा को 1200 करोड़ रुपया चांदीवली के विकास के लिए दिए। तो 1200 करोड़ रुपया कहाँ गया?
कहा गया क्या वो 2 करोड़ पानी का पानी नहीं दे पाए? 12,000 करोड़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो महाराष्ट्र के लिए 12,000 करोड़ फंड दिया है, यहाँ का जो आमदार है भ्रष्टाचारी आमदार, नालायक, बेशरम, इन्होंने 12,000 करोड़ का जो जहाँ पे एक हम लोग का हमारे इधर जो मुद्दा हुआ, जहाँ पे बालवाड़ी है नहीं, उसका हमारे पास पर्ची है, पर्ची लेके उद्घाटन का उन्होंने एक प्रयास किया, वो हम लोग ने ओपन किया कि यहाँ पे बालवाड़ी है नहीं और आप कैसे उद्घाटन कर रहे हैं। यानी ये लोग बिल पास कर रहे हैं, एक रास्ता बनाया। परसों के दिन एक मैटर हो गया, लोग शिवसैनिक मेरे पीछे किए और पुलिस चौकी में बोले कि इनके खिलाफ एक्शन ले लो। एक्शन क्या लेवे? वो रास्ता कम से कम 42 लाख का एक ये अपना टेंडर है और 3.5-4 लाख में उन लोगों ने रास्ता क्लियर किया और उसके मेरे पास फोटो है। वो जो ब्लॉक निकले थे जूनों, वो ईंट के तौर पे, 1 मिनट मैम, ईंट के तौर पे जूने ब्लॉक लगाकर वो गटर बना रहे हैं और पैसे के लूटम लाट चालू है। ऐसे अनेक जगह पे पेपर पे खाली काम हो रहा है, पेपर पे काम हो रहा है, पेपर पे काम हो रहा है और खूब भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। देखिए बीजेपी सरकार, शिंदे सरकार जो अलायंस सरकार है, वो दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन 12,000 करोड़ का जिस तरह से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लोगों की आपने जुबानी सुनी है, पानी, बिजली, तमाम समस्याएं हैं, चांदीवली विधानसभा में है, लोगों की आपने बातें सुनी है। इसी तरह हम और लोगों से भी यहाँ की विधानसभा से जुड़े लोगों की जो जमीनी हकीकती मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।